हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक सीजीएल हुआ, सीपीए हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ और दिल्ली पुलिस हुआ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ। ये सभी एग्जाम्स हमारे पास इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और आपको भी इसी टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, बिकॉज मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन हमें मिलेगा और हमें किस टाइप से उसकी अप्रोच करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। इससे पहले भी मैंने क्लासेस अपलोड की है, तो आपको वो भी देखनी है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ए शॉपकीपर बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर कितना 8000, he sells 1/4 part article at the loss of कितना 20%, at what percent profit should be sell the remaining article so that he makes neither profit nor loss on the whole transaction। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ आर्टिकल है जिनका 1/4 पार्टिकल 20% लॉस पे सेल कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग था उसको किस प्रॉफिट पे सेल करे कि हमारे पास होल ट्रांजैक्शन पे क्या हो, ना तो प्रॉफिट हो और ना ही क्या हो, लॉस हो। तो देखते हैं। इससे पहले हम इस टाइप के जो फ्रैक्शन मिलते हैं, इसी में हमें जो डेनोमिनेटर में होता है वही टोटल क्या मान लेते हैं, हम आर्टिकल मान लेते हैं। तो टोटल आर्टिकल जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का कितना 1/4 कितने लॉस पे सेल किया उसने, -20 पे। ठीक है, मतलब लॉस किया तो माइनस लिखेंगे। अब यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, -20 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ कि जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना होगा, जब 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3/4 मिलेगा। यही हमारा क्या होगा, रिमेनिंग होगा। तो रिमेनिंग 4 आर्टिकल हमारे पास है, उसका कितना 3/4 सेल कर दिया। किस पे, हमें नहीं पता कि किस पे उसको सेल करना है, बट उसने एक चीज बोली है क्या, कि होल ट्रांजैक्शन पे क्या होना चाहिए उसका, ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। तो क्या होगा, जीरो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जीरो प्रॉफिट होगा तो इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए। अब देखिए, मैं इस -20 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो मैं क्या ऐड करूंगा, प्लस का 20 ऐड करूंगा। तो मेरे पास, अब दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मैं इस नंबर को 4 से 4 कैंसिल, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 20/3% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20/3% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20 आएगा। और यही मेरे पास जो रिमेनिंग आर्टिकल कितना होगा, 3/4 जो आर्टिकल होगा उसको मैं कितने पे सेल करूंगा, 20/3% पे मैं क्या कर दूंगा, उसको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, ही सेल्स 1/4 पार्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 20%। ये हमें कैसे करना है, देख लेते हैं। इसमें हमें 1 बाय, एक तो कितना दे रखा है 1/3 और कितना दे रखा है सेकंड, 1 सेकेंड। यहां से हमें कितना दे रखा है, एक तो है हमारे पास कितना 1/3 पार्ट सेल करता है और कितना 1/4 पार्ट। अब हमें क्या करना है, टोटल आर्टिकल कुछ मान लेना है। तो मानेंगे क्या, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। तो 12 हम क्या मान लेंगे, टोटल आर्टिकल। तो टोटल जो आर्टिकल होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 होने वाला है। ठीक है, 12 का कितना 1/3 पार्ट वो सेल कर देता है कितने पे, 15% प्रॉफिट पे। तो कितने पे सेल करेगा, 15% प्रॉफिट पे सेल कर देगा। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना 4 टाइम्स होगा, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, 12 तो टोटल क्या है, आर्टिकल है, उसका 1/4 क्या उसने सेल कर दिया, कितने प्रॉफिट पे सेल किया, 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो 20%। ठीक है, 4 से कैंसिल करूंगा तो कितने पास 3 टाइम्स हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब बोल रहा है सेल द रेस्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट। अब रेस्ट आर्टिकल जो बचा हुआ है, कितना आर्टिकल बचा हुआ हमारे पास, देखो
यहाँ से 4 और यहाँ से कितना 3, तो 7 आर्टिकल तो उसने सेल कर दिया, बचेगा कितना, 12 में से 7 लेस कर देंगे तो 5। अब 5 को किस पे करेगा सेल, वो क्या बोला है, सेल द रेस्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 24%। ठीक है, क्या पूछा हमसे, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो जब हमारे पास 5 आर्टिकल, जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसको कितने पे सेल करता है, वो 24% पे सेल करता है। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 आ गया। अब होल ट्रांजेक्शन पे क्या होगा हमारे पास, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास टोटल आर्टिकल थे कितने, टोटल थे 12। 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए, 240 आ जाए। तो 240 को मैं किससे करूँगा, 20% से कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो होल ट्रांजेक्शन का जो मेरे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 20%। क्या करना होगा उसको, होल ट्रांजेक्शन, उसका कितना होगा, 20% हो जाएगा। फिर इफ द टोटल प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन कितना है, 62 है। तो होल ट्रांजेक्शन हमारा कितना है आंसर, 20। तो 20% इक्वल कितना दे रखा है हमें, 62। तो पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल। तो 100% क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसका कितना फाइंड आउट करना हमें, 100%। तो 62 डिवाइडेड बाय कितना, 20, मल्टीप्लाई कितना, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना, 5 आ जाएगा, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 310 आ जाएगा। तो जो हमारे पास क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ऑल आर्टिकल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 310 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस शॉपकीपर सेल्स 2/3। एक तो है हमारे पास कितना, 2/3 पार्ट सेल करना है, टोटल आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 30%, और क्या करना है हमें, 1/4 सेल करना है। ठीक है, कितना करना है, 1/4। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, जो कि क्या रहेगा हमारे पास, कॉन्सेप्ट इजी रहने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2/3। ठीक है, 2/3 जो पार्ट होगा उसको कितने पे प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, 30% पे। ठीक है, कितने परसेंट पे, 30% पे। अब क्या होगा, 1/4 पार्ट एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 16। तो 1/4 पार्ट किस पे करेगा वो, 16% पे करेगा। तो हमने क्या कर दिया, 16 कर दिया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या होने वाला है, देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और 1 में से हमारा जो टोटल है वो कितना है, 1 है। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। एलसीएम कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 और कितना यहाँ से 3, तो 11 बाई कितना हो गया, 12 हो गया। 1 में से मैं माइनस करूंगा तो कितना होगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा, 1/12। ये रिमेनिंग पार्ट है। अब सेज जो है हमारे पास रिमेनिंग, उसको कितने 12% पे क्या करता है, सेल करता है। तो 12% पे इसको सेल किया। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन पे उसको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो यहाँ से करेंगे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 10%। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4%। और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना, 1%। अब इनको ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, 20। ये 20% हो गया, ये कितना हो गया, 4% हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास, 1% हो गया। टोटल जो होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 25% हो गया। तो फर्स्ट का जो आंसर आया वो कितना आ गया, 25% आ गया हमारे पास। सेकंड क्या बोला है हमसे कि इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज कितना है, 750, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स। तो 25 इक्वल्स हमें कितना दे रखा है, 750 गिवन है। ठीक है, तो हमें 100% चाहिए, तो 100% फाइंड आउट कर देंगे। तो 750 डिवाइडेड बाय कितना, 25, मल्टीप्लाई कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 30 टाइम्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3000 उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है
कि हमारे पास एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर 1/4 पार्ट सेल कर देता है। तो 1/4 पार्ट कितने प्रॉफिट पे सेल किया उसने? 20% पे। ठीक है, तो 1/4 पार्ट 20% पे। फिर देन 2/3 जो पार्ट है वो कितने पे सेल कर दिया उसने? 21 पे सेल कर दिया। अब जो रिमेनिंग है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना आएगा हमारे पास? 3 और प्लस 8 कितना आ जाएगा? 11/12। और बचेगा कितना? अब ये तो हमने सेल कर दिया, बचेगा कितना? 1/12। तो क्या बोला है? प्रॉफिट 21% एंड द रेस्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना? 12%। जो रेस्ट हमारे पास बचा हुआ है वो किस पे सेल करेगा? वो लॉस पे सेल करेगा। तो लॉस पे सेल करेगा तो हमारे पास क्या आना है? माइनस आना है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? जब वो लॉस पे सेल करेगा तो हम माइनस कर देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना? 12। 1/12 मल्टीप्लाई कितना? 12। अब हमें बताना है कि होल ट्रांजेक्शन उसका कितना हुआ। तो फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना? 5% आ गया। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना? 7%। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना? 1। मल्टीप्लाई यहाँ से कितना होगा? 5% प्लस कितना हो जाएगा? 14%। और माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 18%। तो होल जो ट्रांजेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? उसका 18% हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड हमारे पास क्या बोला है? इफ ही गेट द प्रॉफिट ऑफ कितना? 720 ऑन द होल ट्रांजेक्शन देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स। तो हमारे पास क्या है? 18% गिवन है। 18% कितना है? 720 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? 100%। तो 100% फाइंड आउट करेंगे तो 720 ऊपर और अपॉन में कितना? 18 मल्टीप्लाई बाई कितना? यहाँ से 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा कॉस्ट प्राइस वो कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इस शॉपकीपर सेल 1/3 पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ कितना? 1/3 पार्ट कितने प्रॉफिट पे सेल करता है? 15 प्रॉफिट पे सेल करता है। ठीक है, फिर 1/4 जो पार्ट है ऑफ द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना? 20%। वो 20% पे सेल कर देता है। अब क्या बोला है हमसे कि व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड बी सेल द रिमेनिंग आर्टिकल। अब रिमेनिंग आर्टिकल कितना बचा? इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। कितना आएगा हमारे पास? 4 + 3 और कितना? तो 7 डिवाइडेड बाय कितना? 12। यहाँ से हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा? इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो 5/12 कितना है? ये रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग 5/12 है। इसको किस प्रॉफिट पे सेल किया जाए कि हमारे पास क्या हो कि गेट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 20% आना चाहिए। ठीक है, होल ट्रांजेक्शन पे। तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x परसेंट समझे या x की वैल्यू समझे। यहाँ से करेंगे तो कितना? 5% आ गया ये। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना आ गया? 5% आ गया। यहाँ से हम देखिए कि 5 और 5 ऐड करके यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा? 5/12 मल्टीप्लाई कितना? x और 20% माइनस कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, 20% माइनस कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यहाँ से हमें कितना गिवन है? 20%। देखिए 5/12 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 10%। x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है? 5। 12 को 12 से मल्टीप्लाई 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय कितना? 5। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना? 2। और कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मतलब 5/2 जो रिमेनिंग आर्टिकल होगा उसको x%, तो x की वैल्यू कितना? 24% हमने क्या किया? सेल किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास कि ए शॉपकीपर सेल्स 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना? 25%। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? 1/5 जो आर्टिकल है उसको कितना? 25 से क्या किया? प्रॉफिट पे सेल किया। ठीक है, फिर 1/10 आर्टिकल है उसको कितने पे सेल किया?
प्रॉफिट ऑफ कितना 40%। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग होगा, अब रिमेनिंग कितना है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1/5 और कितना 1/10। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10, इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 2 प्लस कितना 1 3/10। तो रिमेनिंग कितना होगा 7/10 हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा। तो जो थर्ड हमारे पास क्या है, जो रिमेनिंग 7/10 उसको किस प्रॉफिट पे सेल किया जाए कि टोटल पे हमारे पास कितना हो 30 प्रॉफिट हो जाए, 30% प्रॉफिट हो जाए। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना 5% हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और कितना हो गया 4 9% हो गया। 9% प्लस कितना आ गया 7/10 मल्टीप्लाई एक्स, तो कितना हो गया 30% हो गया। इसको इस साइड ले जाके माइनस करूंगा तो 7/10 इंटू एक्स, यहाँ से कितना हो गया 21 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ से कितना आ गया 30% आ गया। मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग जो पार्ट हुआ उसको 30% प्रॉफिट पे क्या करना होगा, सेल करना होगा, तभी हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स ए टेबल फॉर कितना 400 एट द प्रॉफिट ऑफ 25% इफ सेल्स ऑन अदर टेबल एट द लॉस ऑफ कितना 10%। फर्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास उसको 25% प्रॉफिट पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये जो 4 है हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है और ये 1 क्या है हमारे पास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का इफ मैं रेशियो फाइंड आउट करूं तो कॉस्ट हमारे पास क्या है 4 है, प्रॉफिट 1 हुआ तो इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आ गया और कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास। तो क्या बोल रहा है कि 400 में वो क्या करता है सेल करता है, तो 400 में सेल करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास है 5 इक्वल कितना है 400, तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 400 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 से। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इससे 80 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 टू 0 मतलब 320 आ जाएगा। अब हमें क्या बोला है आगे कि इफ ही सेल्स ऑन अदर टेबल एट द लॉस ऑफ कितना 10% देन ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इफ वो क्या करता है कि अदर टेबल को 10% लॉस पे वो सेल करता है तो ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमने पहले सेल किया प्रॉफिट लिया वो 10% के क्या है इक्वल है। ठीक है, 10% जो लॉस हुआ वो किसके इक्वल है 80 के इक्वल है। तो 10% जो उसका लॉस हुआ वो किसके इक्वल है 80 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर वो 80 का फिर से 10% लॉस करेगा तो वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ना तो उसका लॉस होगा ना ही क्या होगा उसका प्रॉफिट होने वाला है। तो हमसे पूछा क्या है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल, तो 100% हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कर लेते हैं 80 अपॉन कितना 10 मल्टीप्लाई बाई कितना 100, 0 से 0 कैंसिल तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 800 हमारे पास क्या होगा आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है ए शॉपकीपर सेल्स एट द आर्टिकल ऑफ कितना 600 देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। तो 20% प्रॉफिट उसने लिया तो कितने का सेल किया होगा और 1/5 ये इसका फ्रैक्शन है। तो हमारे पास ये क्या है कॉस्ट प्राइस और ये जो है हमारे पास क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 है ही, अगर मैं प्रॉफिट और प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा जो कि क्या है 6 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आ गया। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 600 गिवन है। ठीक है, तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो मेरे को 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 100 का है। तो ऐसा हुआ होगा कि अगर वो सेकंड आर्टिकल को किसी पे सेल करता है तो ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो 100 का क्या होगा लॉस होगा। और ये लॉस हमारे पास कितने का दे रखा है he makes neither profit nor loss on the whole transaction find the cost price of the second article। तो उसका लॉस कितने का हुआ है 5% का, तो 5% इक्वल कितने का
ये 100 के इक्वल है, तो 100% हमें बताना है, तो 100% कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2000। तो सेकंड आर्टिकल का प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 10%, ही हैड सोल्ड इट फॉर कितना 120 मोर देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 15%। वो क्या करता है, पहले 10% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि 15% प्रॉफिट पे तब सेल किया तो उसको 120 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 120 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का, 5 का है। तो 5 इक्वल्स हमें कितना गिवन है, 5% इक्वल 120 गिवन है। हमसे पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 100% हमें क्या करना है, बताना है। तो 100% कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाय कितना 5 मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 20, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2400 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 2400 है। फाइंड द इनिशियली सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस भी हमें बताना है। तो 10% वो क्या कर रहा था, प्रॉफिट पे सेल कर रहा था। तो हम 2400 का 10% यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2640। ठीक है, ये क्या होगा, उसका इनिशियली सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ से इनिशियली सेलिंग प्राइस आ जाएगा एस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A shopkeeper sells an article at the loss of 10% if he had sold it कितना 750 more than he gets the profit of कितना 15%। वो पहले क्या ले रहा था, 10% प्रॉफिट ले रहा था, फिर उसने ज़्यादा किया तो 15% प्रॉफिट। अब उन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का है, 5 का है। बट ये बोल रहा है कि उसको रुपीज़ में प्रॉफिट कितने का हुआ, 750 का हुआ। तो 5 इक्वल कितना गिवन है हमें, 750 गिवन है। और पूछा क्या फर्स्ट क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100% होगा। तो 750 डिवाइडेड बाई कितना 5 मल्टीप्लाई बाई कितना 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 1 और कितना 5, 5 5 सा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 15,000 क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास कितना होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 इक्वल्स कितना गिवन है हमें, सॉरी यहाँ से हमारे पास कितना हो रहा है, अच्छा लॉस है। तो लॉस है तो हम क्या करेंगे, लॉस के लिए हमें क्या करना है, इफ प्रॉफिट गिवन है तो हमें ऐसे करना है, लॉस गिवन है तो लॉस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से लॉस होगा तो कितना 90% हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो, प्रॉफिट पे सेल कर रहा है कितना 15% प्रॉफिट। पहले तो लॉस हो गया तो कितना सेल करेगा वो 90 पे सेल करेगा, और उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हमें सेल करेगा वो 115 पे। ठीक है, 115 पे सेल करेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 का है। 25 इक्वल्स वो रुपीज में कितना दे रखा है हमें, 750 गिवन है। तो 750 गिवन है तो 25% इक्वल कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है तो 100% फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा 750 डिवाइडेड बाय कितना 25 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको जैसे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना 4 टाइम, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 3000 आ जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 3000 हो गया। इफ हमसे ऐसे बोलता कि ये प्रॉफिट होता, ठीक है, प्रॉफिट और यहाँ पे भी प्रॉफिट होता, हमारा जो आंसर आता वो कुछ ऐसा आता। ठीक है, बट इसमें लॉस बोला है तो लॉस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इनिशियली सेलिंग प्राइस ऑन द आर्टिकल। तो 3000 है, 3000 का वो क्या कर रहा है 10% लॉस कर रहा है, तो 90 पे क्या करेगा 90% पे सेल करेगा। 20 से 20 कैंसिल, तो कितने की सेल कर देगा वो
2700 की वो सेल कर देगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।